डेल्फा से हम आए अभी, हमारे पास इसके ऊपर ऑफर भी लगी है, देना है। तो मेरे वाले साहब ने उनको सिर्फ एक ही बात बोली। मसला ये था इस कंडीशन में कि पहले ही जानवर की इम्यूनिटी लो हुई हुई है, 3 दिन से 2 एंटीबायोटिक्स चल रही हैं। तो अब मज़ीद अब इसको क्या किया जाए। उस टाइम पे इसका 104 105 इस तरीके से जो है ना वो हाई टेम्परेचर आ रहा। कहते हैं कि यार अब अगर ये जैसी सेट हो जाए ना तो इसको अब आप बेचने पे लगा देना, बेच देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज एक शॉर्ट वीडियो के साथ हाज़िर हैं और ये वीडियो बेसिकली एक वैसे तो भी हम जो इसके ओनर हैं बछड़े के, इनसे भी आपको मिलवाते हैं, इनसे आपकी बातचीत करवाते हैं, लेकिन उसके अलावा एक तरह की एक छोटी सी केस स्टडी वीडियो आप इसको कह सकते हैं। इनसे वैसे रिव्यू भी लेंगे क्योंकि ये हमारे इस फार्म पर आने के बाद यहाँ पर ये जो हम शिफ्ट हुए तो मैं कह सकता हूँ पहले क्लाइंट ये थे और इस फार्म पे जो फर्स्ट एंट्री हुई थी वो हमारे इस बछड़े की हुई थी और काफ़ी माशाल्लाह 3 से 4 महीने तकरीबन हो गए हैं। तो बेहतरीन बछड़ा रहा ये और बड़ी मज़ेदार इसके साथ जो है ना वो सारी चीज़ें रहीं। लेकिन बीच में अभी जो है रिसेंटली इस बछड़े को जैसी सर्दियाँ स्टार्ट हुई ना तो इसको 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। उन प्रॉब्लम्स की तरफ भी मैं आऊँगा और उनका हमने क्या ट्रीटमेंट किया वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा ताकि आप लोगों को उससे रिलेटेड नॉलेज वगैरह मिले, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं समीर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? अच्छा, AQ कैटल फार्म के साथ समीर भाई आपका पहला एक एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि ये मैं बता दूं कि इससे पहले भी माशाल्लाह ये शौक़ करते रहे हैं और ऑलरेडी कर भी रहे हैं और मेरे अलावा भी फार्म्स पे इनके जानवर पल रहे हैं, अभी भी स्टिल पल रहे हैं, पहले भी पल रहे थे। तो हमारे साथ जो अभी 3-4 महीने भी हुए हैं तो हमारी सर्विसेज या कस्टमर सर्विस कह लें या पलाई सर्विस कह लें, उसके हवाले से क्या एक आपका एक रिव्यू रहेगा? देखें, पहले तो जब मैं इस जानवर को फार्म पे लेकर आया था तो तब तो इसकी कंडीशन बहुत डाउन थी। ये तो आपके सामने की बात है, हमने भी देखा था, हमारी चीज़ थी, हमें पता है। माशाल्लाह भी हमारी चीज़ माशाल्लाह है बहुत बेहतर हो गई है उसके हिसाब से। और बीच में ये बीमार भी हो गया था, आपने जैसे मेरे को बताया था कि इसको नमूनिया हो गया था और इसके मसले हो गया था, दूसरा जख्म वगैरह हो गया था। तो उसमें इसने बहुत मतलब आपने इसमें बहुत मेहनत करी है। जो हमारा ये है कि हमने देखा, हम और भी जगहों पे पलवा रहे हैं, उस हिसाब से जिस वजह से हम लास्ट फार्म से लेकर आए थे वो वजह हमें यहाँ पे नज़र नहीं आई कि मतलब हमारे कोई मसला नज़र नहीं आया। जो वहाँ पे मसला नज़र आ रहा था कि भाई ये मसला है, हमारा जानवर वहाँ पे 8-6 महीने से था और वो मतलब उस पर चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, मतलब वो मेहनत नज़र नहीं आ रही थी। ऐसी बात नहीं है, खैर उन्होंने भी मेहनत करी थी मगर हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली है वो यहाँ पर आके मिली है। 4 महीने में बहुत अच्छा आप लोगों ने इसके साथ। और बीच में मुझे तो ये था कि ये और भी ऊपर जा सकता है मगर वो अब अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें कि जानवर बीमार हो गया, बीमारी देने वाले तो फिर और शिफा देने वाला दोनों अल्लाह ही है। बेशक ऐसे ही तो बस ये है कि आपने इस पर बड़ी मेहनत करी है, बिल्कुल नज़र भी आ रहा है कि चीज़ आपने माशाल्लाह बड़ी मेहनत करी है इस पर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खैर मेरे सवाल का मकसद हरगिज़ भी ये नहीं था कि मैं किसी और फार्मर को वो करूं, यानी कि कंपैरिजन करूं। हर बंदा अपने दानिस्त में कोशिश करता है अच्छे से अच्छा करने की। ऑनेस्ट रिव्यू दे तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि बिल्कुल सही है। और खैर हम किसी और का नाम नहीं लेंगे, को भी है कि बिल्कुल बंदा इम्प्रूव करे, बिल्कुल और भी है कि लोग इम्प्रूव करते हैं। जी। खैर मेरा बताने का मकसद ये था, जो टॉपिक है जिससे आपको इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा उसकी तरफ आते हैं कि इस बछड़े के साथ 2 प्रॉब्लम्स हुई। पहली प्रॉब्लम ये कि ये एक जेनेटिकल हीट स्ट्रेस होती है, उसकी वजह से जानवर बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, मैं सादा अल्फाज में बात करूँगा, मस्ती में आता है। तो ये जो है ना वो इसके अंदर थोड़ा था। हमने इसको फ्री स्टॉल केज में छोड़ा था शुरू से, तो उसमें ये क्या कर रहा था कि जो है ना ये अपना मस्तियाँ करता था, खुरली वगैरह पे पानी की चढ़ जाया करता था। तो इसने जो है ना इस तरीके से अपने ज़ख़म कर लिया था अपने मसाने के ऊपर, ठीक है। तो अब उसमें एक यानी कि ख़तरनाक कंडीशन हो गई थी क्योंकि ज़ाहिरी बात है पेशाब की जगह है, वहाँ पे हमने वैसे स्प्रे लगाया लेकिन स्प्रे से आपको पता है कि जानवर ने वो पेशाब भी करना है तो वो ज़ाहिरी बात है वो तो रिलीज़ हो जाएगा, फ़ौरन हट जाएगा। तो और ज़ाहिरी बात है जानवर बैठता है मट्टी के ऊपर, गोबर पे भी बैठता है, गंदगी पे भी बैठ जाता है, तो वो दोबारा बैक्टीरियाज उसको लगेंगे, तो वो ज़्यादा स्प्रे से तो इसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं होता। लेकिन ऐसी कंडीशन में मैंने पहले कुछ केसेस जो है वो स्टडी किए हैं कि उनमें जो है ना बड़ी मुश्किल एक बन जाती है, इवन सर्जरी की तरफ भी बाज़ औक़ात मामला जाता है कि सर्जरी करनी पड़ जाती है। लेकिन हमने इसका
क्योंकि एक्सटर्नली कोई ख़ास इलाज कर नहीं सकते थे उसका और सर्जरी पे हमने जाना नहीं था, तो हमने उसका इंटरनल ट्रीटमेंट किया जिसमें हमने 2 इंजेक्शंस, एक आइसोप्रेड और एक डेक्सा एसपी, ये 2 इंजेक्शंस जो हैं हमने यूज़ करना स्टार्ट किए और दिन में 2 डोजेज़ इसको लग रही थी, तकरीबन 15-15 सीसी जो है वो एक इंजेक्शन लग रहा था सुबह में और एक मरतबा शाम में। तो 3 दिन में इसको 6 मरतबा वो इंजेक्शंस लगे। अब ज़ाहिरी बात है कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन होता है तो वो क्या करता है, जानवर की इम्यूनिटी को लो कर देता है, ठीक है। अंदर से सुखार है ज़ख़म को तो ऑब्वियसली उसकी जो एपेटाइट है, भूख है, वो सारी मर जाती है। उसकी वजह से इसका खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हो गया। इनफैक्ट यहाँ तक नौबत आई कि इसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रहा था, तो इसको ORS बना कर पिलाया तीनों टाइम। उसके अलावा इसको दलिया जो है ना वो पानी में बॉयल करके वो नाल के ज़रिए जो है ना वह उबला हुआ दलिया इसको खिलाया ताकि कुछ एनर्जी जाए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इतनी हाई एंटीबायोटिक लग रही है, जब एनर्जी नहीं होगी तो वो बिल्कुल ही लिवर फिर फेल हो जाता है जानवर का ना। अब खैर ये 3 दिन इसका ये ट्रीटमेंट हुआ और ये उससे रिकवरी के ऊपर आ रहा था, इसका वो ज़ख़म सूखता जा रहा था। लेकिन उसके बाद ये अगली बीमारी में क्योंकि वीकनेस हुई, इम्यूनिटी लो हुई और थोड़ा सा सर्दियाँ स्टार्ट हुई, तो ये जो है ना उसमें नमूनिया में कन्वर्ट हो गया, इसने नमूनिया पकड़ लिया। अब मसला ये था इस कंडीशन में कि पहले ही जानवर की इम्यूनिटी लो हुई हुई है, 3 दिन से 2 एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, तो अब मज़ीद अब इसको क्या किया जाए। उस टाइम पे इसका 104, 105 इस तरीके से जो है ना वो हाई टेम्परेचर आ रहा। खैर पहला मैंने इसका सबसे पहले स्टार्ट किया, मैंने इसको फ्लूमैग्लू और एनरोक्विन फॉर्ट, ये दोनों हल्की एंटीबायोटिक्स हैं, फ्लूनेक्सिन है फ्लूमैग्लू में और एनरोफ्लैक्सिन है उसमें एनरोक्विन फॉर्ट में। इनसे मैंने स्टार्ट किया, 1 डोज़ लगाई इनको पहले दिन, लेकिन इसका जो है ना वो फ़ीवर अगले दिन सुबह फजर में चेक किया तो 105 से 104 से 103 के ऊपर आया, तब भी 102 नॉर्मल होता है, अबव ही था। फिर नेक्स्ट डे जो है जैसे तकरीबन समझ लें 24 घंटे का करीब वक्फा गुजरा, तो इसको फिर हमने लगाया जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन मिला के वो हमने लगाया। ये थोड़ा एनरोक्विन फॉर्ट से थोड़ी हायर एंटीबायोटिक है, वो लगाया। उसके अलावा जो है ना साथ साथ थोड़ा सा जैसे इसका टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आ रहा था ना, तो उस टाइम पे इसको मल्टीवाइटामिन्स भी साथ साथ इंजेक्शन के थ्रू भी लगा रहे थे, एमीवाइकॉम वगैरह, और मल्टीवाइटामिन्स के इसको सिरप भी हम पिला रहे थे, क्या कहते हैं मैक्सीफोर्ट सिरप है मल्टीवाइटामिन का, वो इसको पिलाया ताकि इसका ओरली भी थोड़ी सी इम्यूनिटी अंदर से बूस्ट हो और इंजेक्शन से भी जो है ना थोड़ी सी इसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। ये सारी चीज़ें, गुड़ का पानी वगैरह, ये सारी चीज़ें मिला मिलू कर वो भी साथ साथ रेमेडीज़ इसकी चल रही थी। फिर तीसरे दिन फिर ये हाई फीवर में चला गया, तो फिर तीसरे दिन मैंने इसकी एंटीबायोटिक जो है दोबारा चेंज करी और इसको मैं ऑक्स्ट्रा LA मैंने इसको लगाया इंजेक्शन, जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक हाई एंटीबायोटिक है वो होती है, और LA जो है ना ये ज़रा समझ लें कि हाई ग्रेड की जो है ड्रग है। तो ये जो है ना वो उसके बाद जो है इसका टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल के ऊपर आया, नॉर्मल पर क्या आया बल्कि वो माइनस में चला गया। हाँ, वो 102 के बजाय वो 100 पर 101 के ऊपर आ गया। फिर हमारा वही कि फिर क्योंकि इस पूरी अरसे के दौरान ना इसने समझ लें कि हफ्ता 10 दिन खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, ठीक है। डॉक्टर आए हमारे पास और उन दिनों वैसे भी दूसरे फार्म्स पर भी नमूनिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक वायरल चल रहा था, तो डॉक्टर ने मैं ये बात बताई कि वो जो केसेस डील कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छे फार्म पर 2 बछड़े जो है ना वो नमूनिया में एक्सपायर हो गए। अच्छा, अब उसकी एक वजह ये होती है कि टाइम पर ना वैक्सीन उमूमन लोग कराने में थोड़ा सा डिले कर देते हैं, तो नमूनिया की वैक्सीन जो HS की वैक्सीन है वो हमने इसकी जैसे ही आया था ना स्टार्टिंग में ही हमने इसकी कर दी थी, तो उससे ये रहा कि इसको नमूनिया से लड़ने के लिए कुछ गुड बैक्टीरिया इसके जिस्म में थे तो वो चल रहे थे। तो इसी तरीके से फिर हमने इसको सपोर्टिव मेडिसन्स हमने इसकी स्टार्ट करी, मैक्सीफोर्ड हमने स्टार्ट करी, ओलिगोवेट एक है मेडिसन हमने वो, ये बहुत यानी कि हाई उसकी इम्पोर्टेड वैक्सीन है सारी, वैक्सीन्स कह रहा हूँ सॉरी, सिरप हैं, सप्लीमेंट्स हैं जो कि जानवर की इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं।
ये सारी चीज़ें करी तकरीबन हफ्ते से 10 दिन के बाद बछड़ा अल्लाह के फजल व करम से। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें भी मुझे याद नहीं आ रही जो हमने की थी। तो ये अपनी जो है ना वो भूख पर वापस आ गया, खाने पीने पे सेट हो गया और सारी चीज़ों पे अल्लाह के फजल से ये सेट हो गया है। ये चीज़ें मैं सारी इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर आप प्रिकॉशनरी तौर पे जब जानवर सेहतमंद हो उसकी तभी वैक्सीन्स करवा लेते हैं, हाँ। तो जब कोई बीमारी आती है तो उसमें ताकत होती है, इम्यूनिटी होती है उस बीमारी से लड़ने की। जैसे अभी इसकी हमने परसों जिगर की वैक्सीन करी है, पीला निशान आपको गर्दन पे नज़र आ रहा होगा, जिगर के कीड़ों की जो एक एंटीबॉडीज पहले से ही तैयार हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें जो है ना ये जानवर में पहले से एक थोड़ी सी इम्यूनिटी होती है। और दूसरी चीज़ है कि आप फ़ौरन टाइम पे जो है ना आप जो है वो नोट करें और फ़ौरन आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें ना। जब अगर नमूनिया ऐसी बीमारी अगर 1 से 2 दिन भी डिले कर दिया तोड़ देती है वो अंदर से जानवर को। उसके बाद फिर आप बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबायोटिक्स लगा रहे होते हैं वो जिगर पे जाके असर कर रही होती हैं, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो क्या कहते हैं, अगर आपने टाइम पे किया ही नहीं, उसने इम्यूनिटी इतनी लो कर दी, तो एंड टाइम पे आप एंटीबायोटिक लगाएं, चाहे आप गोश्त में लगाएं या आप इवन जो है वो वेन्स में ड्रिप भी लगा दें, तब भी जानवर जो है ना वो अमूमन बच नहीं पाते। तो वो इसलिए डिले की वजह से। लेकिन इन सारी चीज़ों से बढ़कर बात यह है कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल, ये देखें अल्लाह जैसे रखे, आप कुछ भी कर लें तो ये अल्लाह का एक फ़ज़ल है। क्यों? उसकी वजह ये मैं समझता हूँ कि इनकी नीयत खालिस है, इनकी नीयत जो है ना वो कुर्बानी की है जानवर की। तो इनकी कोई नीयत वो बेचने की नहीं है, कोई वो ऐसी और कोई नीयत नहीं है। अमूमन होता है, मैंने देखा है कि जहाँ कोई मतलब मेरे साथ कुछ क्लाइंट्स का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे कि जहाँ जानवर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ या ग्रोथ में थोड़ा सा वो हुआ, ऊंच नीच आई उसकी, तो लोग क्या कहते हैं कि यार अब अगर ये जैसी सेट हो जाए ना तो इसको अब आप बेचने पे लगा देना, बेच देना। तो वो चीज़ ना इन्होंने नहीं करी। तो इसलिए आज मैंने इनको यहाँ पर आपके सामने खड़ा किया कि यार अपनी नीयत एक बार कुर्बानी की बंदा कर लेना तो वो उस पर कायम रहे। तो उसी नीयत पर अल्लाह ताला जो है मैं समझता हूँ फ़ैसले करते हैं। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो नीयत खालिस थी, अल्लाह के फजल से आज जानवर सेहतमंद भी खड़ा हुआ है और दोबारा जो है ना वो अपनी उस पर आ गया। मेहनत करी है इस पे, और नीयत तो फिर इंसान की होती है कि जब कुर्बानी की, हमारी नीयत दरअसल हमारे वालिद साहब की है। नीयत ये है कि वो कहते हैं कि जब कुर्बानी का सोच के ले लिया ना, तो पर अब इसको कोई आपको लाखों रुपया भी ऊपर देना तो आपने नहीं देना। लास्ट ईयर हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे पास एक जानवर था तो बंदे ने, हम लोग उसको डेल्फा में भी गया था वो, तो उस बंदे ने हमारे को फार्मर का फ़ोन आया कि भाई डेल्फा से हम आए, अभी हमारे पास इसके ऊपर ऑफ़र भी लगी है, देना है। तो मेरे वाले साहब ने उनको सिर्फ एक ही बात बोली कि नहीं भाई, मैंने नियत हमारी ये है कि हमने कुर्बानी के लिए लिया। हालांकि उसमें हमारे को बहुत अच्छे पैसे ऊपर मिल रहे थे, मेरे को वाले साहब ने बताया। तो अबू हमारे बोलते हैं नहीं, कुर्बानी की नियत है। और जो ये हमारा शुरू से एक है, जब कुर्बानी की नियत से लिया है तो कुर्बानी, और उसमें फिर अल्लाह ताला बरकत भी डालता है। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल कुर्बानी की नियत की, कुर्बानी की चीज़ है ना, उसमें अल्लाह अपनी तरफ से भी बरकत डालता है। और इसमें ये कि आपने भी बड़ी मेहनत करी, इतना बीमार हो गया था, हम आ नहीं सके थे, बड़े टाइम बाद आया हूँ मैं, और इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें वो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क भी आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से। मुख्तसर ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी बीमारी के अंदर जानवर हर बीमारी में अल्लाह ना करे एक्सपायरी हो जाता है, या ऐसा मामला नहीं है। अगर आप टाइम पे देख लें, अल्लाह का फ़ज़ल जो है सबसे बड़ी बात शामिल हाल हो तो चीज़ें सेटिंग में आ जाती हैं। तो ये एक ज़िंदा मिसाल मैंने बोला आज आपको दिखाएं, और हो सकता है जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है तो किसी के लिए मुफीद रहे। लेकिन जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है, ज़रूरी नहीं कि अगर आपका जानवर नमूनिया में आ रहा है तो उसकी यही कंडीशंस हैं। हमने तो उसकी जो पिछली हिस्ट्री चलती हुई आ रही थी, पिछली बीमारी, तो उसको देखते हुए हम लो एंटीबायोटिक से स्टेप बाय स्टेप हाई एंटीबायोटिक पर गए जब ये सेट नहीं हो रहा था। तो आप जो है ज़रूरी नहीं जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वही करें, आप डॉक्टर से रुजू करें इस मामले में, और उसके बाद अगर अल्लाह ना करे, और सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन्स पहले से करा के रखें, ये चीज़ है। थैंक यू सो मच समीर भाई आपके इतने पॉजिटिव और ऑनेस्ट रिव्यू के लिए। जो चीज़ है, थैंक यू सो मच।